हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की हुई थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इसके पहले हमारा जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 की अगर बात करें, उसमें हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक था वो हमने कवर किया था। उस पर आपको मैंने डेरिवेशन भी बताया था कि क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेरिवेशन। फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एंड वही फॉर्मूले के हेल्प से हमने क्या किया था दोस्तों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था। एक न्यूमेरिकली देखा था हमने कि हाउ टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ पर्टिकुलर गिवन इज देयर। ठीक है, तो वहां पे जो भी चीज दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और हमें डेरिवेशन देखना है दोस्तों, जिसका नाम है रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ा उसका रिलेशन या फिर कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो एक तरीके से। रिलेशन क्या है, फॉर्मूला हमारा mgh के साथ, वो हम लोग को स्टडी करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हम चर्चा करेंगे यहां पे कि हमें एक चीज पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है दोस्तों कि जो आपका रेडियस होता है, ठीक है ना, वी नो दैट कि r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। क्यों होगा कि जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है तो हमारा रेडियस जो होता है वो सरफेस के बराबर हो जाता है। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा किस पे रहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अर्थ सरफेस, ठीक है ना, जब भी वो हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर जब होता है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि R विल बी इक्वल टू R। ठीक है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा जो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है, हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U1 हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R। ये हम लोग बोल सकते हैं। और ये चीज हमने पहले भी देखा हुआ, यानी कि इसके पहले का जो लेक्चर था इसमें भी हमने डिस्कस किया था ये चीज। एंड साथ ही में अगर हम लोग हाइट अगर लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग हाइट h की बात करें, अगर कंसीडरेशन में हम लोग लेते हैं, अगर हाइट h आ जाए तो हमारा U2 कितना हो जाएगा, तो U2 विल बी इक्वल टू माइनस GMM अपॉन ये R कितना हो जाएगा, R प्लस H हो जाएगा। यानी कि हमने क्या कर दिया, जो हमारा रेडियस रहेगा, जितना भी सरफेस ऑफ अर्थ का रेडियस था, उसको मैंने हाइट प्लस कर दिया। ठीक है ना, तो ये दोनों हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालता हूं अगर मेरा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कल भी हमने देखा था। तो अगर मैं निकालूं मेरा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा U। तो डेल्टा U क्या रहेगा दोस्तों, हम लोग निकाल सकते हैं यहां से सीधा सीधा कि डेल्टा U जो रहेगा वो क्या रहेगा, U2 माइनस U1 रहेगा। तो हमने जो U2 देखा अभी, U2 का ये वैल्यू है, U1 ये है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हम लोग को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है वो हम लोग को यहां पे देखने मिलेगा। तो सीधा सीधा हम लोग वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। सबसे पहले U2 कितना है हमारे पास, माइनस GMM अपॉन R प्लस H हमारा क्या है, ये एक तरीके से हमारा है U2। अब उसको माइनस करना है हमें U1 के साथ। U1 क्या है अगेन, दैट इज माइनस GMM अपॉन R। ये हम लोग को किससे माइनस करना है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और एक चीज आप अगर नोटिस करोगे तो यहां पे GMM और ऊपर भी GMM है, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा GMM, ये वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां पे निकालते हैं कॉमन। यहां पे मैं आपको लिखने की कोशिश करता हूं यहीं पे, ठीक है, डेल्टा U विल बी इक्वल टू माइनस GMM जो है मैंने कॉमन निकाल दिया। और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, यहां पे बचेगा 1 अपॉन R प्लस H माइनस 1 अपॉन R। ये हमारा जो पर्टिकुलर चीज है ये बचेगा, माइनस भी नहीं बचेगा। आप देखोगे, अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ पे मैं नहीं देता हूँ, ये GMM मैंने दोनों का साइड से निकाल दिया और ये माइनस यहीं पे देता हूँ। ठीक है ना, ये माइनस यहीं पे दूंगा और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने के बाद आप देखोगे, नोटिस करने के बाद, कि हम लोग यहां से ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन R प्लस H है और वहां पे क्या है दोस्तों, सिर्फ R प्लस H है। तो हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालने के बदले आप क्या करो, इस दोनों को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को कुछ वैल्यू मिलेगा और कुछ कैंसल आउट भी होगा। तो क्या वो कैंसल आउट होता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, अगर आप ध्यान दोगे तो। ठीक है, तो क्या है हमारा वैल्यू, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेल्टा U विल बी इक्वल टू GMM तो है हमारे पास बाहर निकला हुआ, और यहां पे आप देखोगे तो R मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, दैट इज माइनस R और ये R प्लस H, माइनस R प्लस H, और नीचे कितना हो जाएगा, ये R और ये R प्लस H जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नहीं R मल्टीप्लाई बाय R प्लस H हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा U इज इक्वल टू GMM और ऊपर बचेगा सिर्फ H अपॉन R प्लस H। ये हमारा चीजें बचेगी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वैल्यू के फॉर्म में। तो क्या वैल्यू के फॉर्म में निकाल सकते हैं, दैट इज इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा U विल बी इक्वल टू GMM और ये H और ये अपॉन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय R प्लस
एच के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी अ फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा, बट फाइनल फॉर्मूला नहीं हुआ, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। इसको भी याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ हाइट अगर निकालना है तो जी एम एम एच अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस, ये हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज और पता है हम लोग को कि हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो उसके हिसाब से हम लोग जीएम का वैल्यू निकाल सकते हैं कि वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पता है उधर से ही कि जीएम जो होगा वो जी आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। जीएम विल बी इक्वल टू जी आर स्क्वायर, यहां पे आर कैपिटल ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारा आर कैपिटल चल रहा है, तो जीएम विल बी इक्वल टू जी आर स्क्वायर ले लेंगे। तो हम ये जो जीएम दिख रहा है, ये वाला जीएम दिख रहा है, ये जीएम की जगह पे जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, ये जीएम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, जी आर स्क्वायर लिखूंगा, ये एम पहले से ये एच अपॉन आर प्लस एच, और यहां पे आप देखोगे तो ये आर स्क्वायर कट हो गया और ये आर कट हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर एम बचेगा, जी बचेगा, एच बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इन शॉर्ट दैट विल बी इक्वल टू ऊपर एम जी एच, और नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा दोस्तों, यहां पे क्या बचेगा, आर प्लस एच। लेकिन अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, एक इक्वेशन में कंसिडर करके बताता हूं, ये आर प्लस एच इतना समझा, ये भी हमारा फाइनल यहां पे फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको भी आपको याद रखना है। अगर इन टर्म्स ऑफ आपको हाइट पूछेगा तो डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी एच अपॉन आर प्लस एच। लेकिन यहां पे भी एक कंसिडरेशन ये है कि mgh अपॉन आर प्लस एच, यहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां पे मैं बताने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज कि अगर हमने यहां पे gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर हमने डाला हुआ था, ठीक है ना, ये हमने डाला हुआ है, और यहां पे हमारा जो क्या आ रहा है mg अपॉन ये r भी बचा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है ना, वो हमने गलती कर गया, नहीं लिखा mg, ठीक है ना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया, आप देखोगे अगर ध्यान से, यहाँ पे ना आर बचा हुआ है, ये जी आर एम एच बचा हुआ है, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि एम जी एच तो बचा हुआ है, लेकिन साथ ही में ऊपर आर बचा है और नीचे आर प्लस एच बचा हुआ है। तो यानी कि ये फॉर्मूला आपका बन रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप चेंज कर लो, एम जी एच मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन आर प्लस एच, ये बच रहा है। अब इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, एक चीज हमें पता है कि जो हमारा आर का जो वैल्यू रहेगा, आर का जो वैल्यू रहेगा और हाइट जो रहेगा ना, वो एकदम स्मॉल है अगर हमने कंसीडर किया तो। लेकिन इसको मैं पहले रफ करके आपको मैं आगे का सॉल्व करके बताता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। इतना पार्ट मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, हर चीज जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखो खाली, ओके। तो नॉर्मली मैं क्या बात कर रहा था दोस्तों, कि मैं बात कर रहा था कि mgh हमारे पास है और r अपॉन आर प्लस एच जो है हमारे पास है। लेकिन अगर हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा हाइट होगा वो बहुत ही एक स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अगर वैल्यू होता है, यानी कि हमारा जो h होगा वो इतना ज्यादा स्मॉल है रेडियस से, तो हमारा हाइट अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है रेडियस से, तो हमारा हाइट का कुछ भी वैल्यू होगा तो हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, और दैट विल बी इक्वल टू जीरो, हम लोग उसको जीरो मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये जो r प्लस एच होगा, क्योंकि h का अगर कुछ वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा है, तो h का अगर कुछ वैल्यू ही नहीं है तो ये h को लिखे कुछ मतलब ही नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको r प्लस एच विल बी करस्पॉन्ड्स टू r। तो r प्लस एच की जगह पे हम लोग r लिख सकते हैं, तो हमारे जो डेल्टा u होगा वो क्या बन जाएगा, दैट इज mgh तो पहले से ही है, और ये ब्रैकेट में r अपॉन आर प्लस एच था ना, तो ये r प्लस एच की जगह पे हम लोग सिर्फ r लिख सकते हैं, और ये r अपॉन r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा u विल बी इक्वल टू mgh मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, और इन शॉर्ट डेल्टा u कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। और यही है हमारा फाइनल स्टेटमेंट जो कि हमें निकालना था, जो कि हमारा रिलेशन बता रहा था ना कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला विद mgh, तो mgh हमारा और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमने डिराइव किया था, तो हम फाइनली बोल सकते हैं दैट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, यहां से हम लोग को डिराइव होता है, और यही है आपका इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इसी के बेस पे जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल अगर पूछता है एग्जाम में या फिर कभी भी, तो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि हम लोग बोल सकते हैं उसको, यह है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट या फिर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोल लो। तो उसका टॉपिक क्या है वो हम लोग आपको बताना चाहेंगे और आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। फिर तो हम लोग इसको रफ कर लेते हैं, ये था हमारा पहला आज के लिए टॉपिक, एंड इसको रफ करके फिर एक और एग्जांपल आई मीन टू से टॉपिक कराना है आप लोग को, फिर आज का लेक्चर को हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल था और आपने जरूर से इसको मतलब समझ में आ गया होगा, और जरूर से आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे बाद में, ओके, ठीक है। तो चलो हमारा एक और एग्जांपल जो है आई मीन टू से एक और टॉपिक जो है इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन टाइप है, आप देखोगे तो, ठीक है, ओके। राइट डाउन द हेडिंग, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल का क्या कंसेप्ट हो सकता है, ये हम लोग को स्टडी करना है। एक चीज हमें पता है दोस्तों कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, इज गिवन बाय
पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे, इज गिवन बाय दैट इज u जो है आपका दैट विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा हुआ है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा था, जिसको हम लोग u बोलते हैं, वो माइनस जी एम एम अपॉन आर ही आ रहा था। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि m जो है इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर को सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ पे m जो है उसको सेपरेट अगर कर देते हैं तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा वी के बराबर है, दैट इज हमारा एस्केप वेलोसिटी के बराबर रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस, एंड ये हो जाएगा बाहर m। क्लियर है? तो हम लोग ये चीज उसको लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि ये माइनस जी एम अपॉन आर जो है, माइनस जी एम अपॉन आर जो है वो किसके बराबर है, वी ई के बराबर है, ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और बात कर ले यहाँ पे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, तो उसमें जो ग्रेविटेशन जो होता है ना, कोई भी दो पॉइंट के बीच में, अगर मैं लिख के दिखाऊं यहाँ पे कि हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन कोई भी टू पॉइंट्स के अंदर, बिटवीन टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स अगर आप कंसीडर करते हो, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम लोग इज गिवन बाय, उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, इज गिवन बाय कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज u2 माइनस u1 लिख सकते हैं, या फिर v2 माइनस v1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है? तो हम लोग इसको लिखेंगे दैट इज v2 माइनस v1 हम लोग लिख सकते हैं उसको, एंड दैट विल बी इक्वल टू u2 माइनस u1 अपॉन m। ठीक है? ये हमारा क्या रहेगा, चेंज इन जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है u2 माइनस u1, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू dw अपॉन m, क्योंकि हमारा जो u2 माइनस u1 जो होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमारा वर्क डन के बराबर होता है। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। हमारा किसके बराबर हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वो भी डिवाइड बाय m है, यानी कि पर यूनिट मास। यानी कि आप लोग का जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में जो वैल्यू आ रहा है वो किसके बराबर रहता है, हमारे वर्क डन के बराबर होता है, क्योंकि dw आ गया यानी कि ये वर्क डन है, तो वर्क डन वो भी डिवाइड बाय m है, यानी कि पर यूनिट मास है। तो दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास। ये तो आपको क्लियर हो गया। और वही हम लोग बात करें हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ठीक है ना, इसकी हम बात करें जो कि u के बराबर होता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी m1 इंटू m2 अपॉन r, एंड वो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का क्या होता है दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू v1, ये आपका पॉइंट m2 के बराबर हो जाएगा, एंड आपका v2 जो हो जाएगा वो m1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है? एंड ये क्यों आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग का जो आपका क्या आ रहा है, v1 और जो v2 है ना दोस्तों, वो क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट मास m1 एंड m2। यही था हमारा आज का डेरिवेशन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया। कुछ इसमें नहीं था, एक बार और आपको रिपीट करा देता हूं कि क्या है हमारा कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो यहाँ पे हमने m को सेपरेट कर दिया, जी एम अपॉन आर को हम लोग बात करें, हम लोग बता सकते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 जब लेके आऊंगा तो उसमें आपको एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट बता दूंगा। तो ये तो हम लोग फॉर्मूला बता सकते हैं। और वही अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, कोई भी दो पॉइंट के अंदर हम लोग उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के हिसाब से लेते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज चेंज इन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर रहता है, वर्क डन पर यूनिट मास के बराबर होता है। और हमारा जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस जी एम एम वन आर, ये हमने देखा हुआ है, जो कि हमारा v1 m2 हो जाएगा, v2 m1 के बराबर हो जाएगा, और v1 v2 हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल है और मास m1 एंड m2 है। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे स्टॉप हो रहा है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जल्द मिलेंगे आपके सामने अगले लेक्चर के साथ, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। किस प्रकार हमारा वेलोसिटी एस्केप होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स भी जरूर से कराऊंगा अगर होगा तो। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो दोस्तों, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आपकी, तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।